बच्चों, आज हम लोग जो है लोकतंत्र के बाद दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है नागरिक शास्त्र में, वो है भारत की शासन व्यवस्था। भारत की शासन व्यवस्था। नागरिक शास्त्र में भारत की शासन व्यवस्था के अंतर्गत शासन व्यवस्था कैसे भारत में चलती है। नागरिक शास्त्र में एक्चुअली हम लोग पढ़ते ही यही हैं कि भारत में शासन व्यवस्था क्या है या पूरी दुनिया में शासन व्यवस्था क्या है। उस शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। तो शासन व्यवस्था किस तरह से चलती है। लोकतंत्र में जब हम पहले लेसन में हम लोग पढ़े थे तो उसमें ये पढ़ा था कि लोकतंत्र में कैसे चुने जाते हैं प्रतिनिधि। अब प्रतिनिधि चुनने के बाद वो शासन करते हैं, जनता के ऊपर शासन करते हैं। तो शासन किस तरह से करती हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। भारत की शासन व्यवस्था क्या है। दुनिया तो अभी नहीं देखेंगे, सबसे पहले अपने भारत की देखेंगे कि भारत में शासन व्यवस्था किस तरह से चलती है। भारत में जो शासन व्यवस्था चलती है 3 स्तंभों में चलती है। भारत की जो शासन व्यवस्था है वो 3 स्तंभ यानी 3 पिलर जिसको कह सकते हैं, उन 3 पिलरों पे चलती है। पहला है व्यवस्थापिका। क्या है? व्यवस्थापिका। दूसरा है कार्यपालिका। कार्यपालिका। तीसरा है न्यायपालिका। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये 3 स्तंभ हैं। इन स्तंभों के ऊपर ही पूरी शासन व्यवस्था हमारी टिकी हुई है। भारत में जो शासन व्यवस्था में 3 स्तंभों में आज हम लोग बात करेंगे पहले स्तंभ की। भारत में जो शासन प्रणाली चलती है वो जो है, भारत में शासन प्रणाली का एक केंद्रीय स्तर से शासन चलता है, एक राज्य स्तर से चलता है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों में कह सकते हैं हो जाएगा, लेकिन जो मुख्य रूप से यहाँ पे है वो केंद्रीय शासन प्रणाली के अंतर्गत है। केंद्रीय शासन प्रणाली में दोहरी शासन व्यवस्था हमारे यहाँ चलती है। दोहरी शासन व्यवस्था में एक केंद्र का शासन चलता है, केंद्र या संघ, और दूसरा होता है राज्य का शासन, राज्यों का शासन। केंद्रीय शासन या संघ शासन जो होता है वो पूरे देश का शासन एक जगह से पूरी जगह चलता है, और राज्यों का जितने भी राज्य हैं 29 राज्य या 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी अलग से, और केंद्रीय शासित प्रदेश यानी वहाँ पे भी केंद्र का शासन चलता है। राज्यों में राज्यपाल और मुख्यमंत्री होते हैं। इसी तरह से केंद्र में होते हैं तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य। जो राष्ट्रपति होता है वो राजा होता है, और जो नीचे होते हैं प्रधानमंत्री उनके मंत्रिमंडल होते हैं। इसी तरह से राज्य शासन प्रणाली, जब राज्य शासन व्यवस्था थी तो उसमें भी इसी तरह से था, तो राज्य का नाम दिया गया है। लेकिन अभी केंद्रीय शासन प्रणाली जो चलती है इन सब में, अब इस पर आते हैं हम लोग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका क्या है? व्यवस्थापिका वो होता है जो व्यवस्था बनाती है। व्यवस्था किस चीज़ की बनेगी कि किस तरह से जो है शासन प्रणाली चलना है, कहाँ पे बैठेंगे लोग। अब व्यवस्थापिका से सीधे अगर हम लोग पहुँचते हैं तो भारत का जो संसद होता है वो क्या कहलाता है? व्यवस्थापिका के अंतर्गत आता है। भारत का संसद जो होगा वो होगा व्यवस्थापिका के अंतर्गत, यानी संसद ही व्यवस्था बनाता है। संसद व्यवस्था बनाता है कि कैसे लोग कार्य करेंगे, क्या क्या कार्य करेंगे। उसी संसद में सारे जो है संसद के सदस्य बैठते हैं, यानी संसद के सदस्य वो होंगे जो हमारे पूरे देश से चुन करके वहाँ पे पहुँचेंगे। वो संसद सदस्य व्यवस्थापिका में रहेंगे। वही व्यवस्थापिका हमारे यहाँ हमारे संविधान के अनुसार कहा जाता है वो संसद है। संसद ही व्यवस्थापिका है। केंद्र में संसद और राज्य में विधानमंडल, 2 जगह होते हैं। केंद्र में यहाँ पे जैसे केंद्र है तो केंद्र में क्या होगा? संसद हो गया व्यवस्थापिका, और राज्यों में क्या होता है? विधानमंडल। संसद और विधानमंडल। तो केंद्र, केंद्रीय शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका, संसद, यही आप लोगों को ध्यान रखना है। राज्यों में विधानमंडल,
जो राज्य का शासन चलता है। केंद्र में जो शासन व्यवस्था, जो संसद है, अब संसद के जितने भी सदस्य होंगे वो संसद के सदस्य पूरे देश पे किस तरह से शासन व्यवस्था, कौन अधिकारी होंगे, क्या होंगे, सारा कुछ निर्णय हमारे यहाँ संसद में ही होता है। आप लोग ध्यान दिए होंगे, कभी टीवी वगैरह देखे होंगे तो उसमें दिखता है संसद भवन पूरा बना रहता है। वो संसद भवन में जो लोग, जनता की सरकार, हम लोग लोकतंत्र में पढ़े थे तो जनता के चुने हुए जो क्षेत्रों से चुन करके वहाँ पे पहुँचते हैं, वही लोग जो है संसद में बैठते हैं और वहीं संसद में पूरे देश की रूपरेखा तैयार होती है। संसद में किस तरह से शासन चलेगा, किस तरह से शासन प्रणाली होगी, शासन की व्यवस्था क्या होगी, कौन होगा, नियम होंगे, कानून होंगे। मान लीजिए कोई जो है संविधान बन करके उस समय तैयार हुआ, संविधान में कुछ परिवर्तन करना है, उसमें चेंजिंग ले आना है, सारा कुछ कहाँ होगा, व्यवस्थापिका यानी संसद के अंतर्गत। केंद्र ही सब कुछ होता है। हमारे यहाँ जो केंद्रीय शासन प्रणाली है, राज्य का शासन होता है लेकिन वो निर्भर होता है किसके ऊपर, संसद के ऊपर। संसद एक ऐसी जगह है जहाँ से सब कुछ शासन चलता है, सारा कुछ संसद पे ही निर्भर है। संसद न हो तो पूरा देश ठप हो जाए। संसद की कार्यवाही होगी, संसद के सदस्य होंगे, संसद के सदस्य पूरी कार्यवाही में भाग लेंगे, सारा कुछ संसद है। ये व्यवस्थापिका के मेन चीज़ है। व्यवस्थापिका न हो तो कार्यपालिका और न्यायपालिका भी कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ व्यवस्थापिका में यानी संसद में चुने हुए प्रतिनिधि रहते हैं जो जनता के बीच से आते हैं। हम लोग कल जब चर्चा किए थे तो यही चर्चा किए थे कि लोकतंत्र में जनता के द्वारा जनता के ऊपर शासन होता है। तो जनता के चुने हुए लोग कहाँ बैठते हैं, आपके संसद में बैठते हैं। तो संसद ही पूरी कार्यप्रणाली चलाती है। यही जो है संसद है। संसद में जो है संसद में जितने भी संसद के सदस्यों को कहा जाता है सांसद सदस्य। अब संसद के जो सदस्य होंगे वो संसद सदस्य कहलाते हैं। संसद सदस्य पूरे क्षेत्रों से चुन करके, पूरे देश से चुन करके वहाँ बैठते हैं। जनता अपने बीच से एक प्रतिनिधि चुनती है, वो प्रतिनिधि ही जो है पूरे कानून बनाएगा, नियम कानूनों में परिवर्तन करेगा और कुछ शासन प्रणाली में कुछ परिवर्तन करना है। जैसे अभी अभी हम लोगों ने सुना कि शिक्षा प्रणाली में जो है नई शिक्षा नीति आ रही है, तो वो भी संसद में बनेगा। किसानों के लिए नया कानून बन रहा है, वो भी संसद में बनेगा। तो सभी कुछ कहाँ, ये व्यवस्थापिका संसद बनेगा। अब वहाँ पे भी जो है, जिसके बारे में पिछले हम लोग चर्चा भी किए थे कि पक्ष और विपक्ष होते हैं। तो पक्ष जो है शासन में रहेगा, वही राजा होगा, यानी जो जिसकी जो है, जिन पार्टियों की जो है संख्या ज़्यादा है, जिनके संसद सदस्य ज़्यादा हैं, वो जो है पक्ष में रहेंगे और बाकी विपक्ष में। दोनों में आपस में विचार विमर्श होगा। विचार विमर्श के बाद जो है वो कानून के रूप में पारित होकर के पूरे देश में लागू होगा। ये है आपका व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका का हमारे भारतीय शासन व्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस तरह से आपका ये व्यवस्थापिका हुआ। अब हम अगले दिन आपकी चर्चा करेंगे कार्यपालिका।